Hello students, welcome to this lecture. In the last lecture we have discussed about the feedback in amplifiers. उसमें बच्चों हमने ये भी देखा था कितने तरह की हमारे पास फीडबैक होती है। हमारे पास दो तरह की फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। उसके बाद बच्चों हमने जनरल थ्योरी ऑफ द फीडबैक पढ़ी थी और हमने देखा था कि हाउ द गेन चेंजेस विद द फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक से जो हमारा गेन है वो ज़्यादा हो जाएगा और नेगेटिव फीडबैक से हमारा गेन कम हो जाएगा। बट हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों देखा था वी आर हैविंग द एडवांटेजेस ऑफ द नेगेटिव फीडबैक। तो हमारे पास अब नेगेटिव फीडबैक के साथ फर्स्ट जो एडवांटेज है हमारी दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ गेन। इसको बच्चों गेन स्टेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ EF इज व्हाट A डिवाइडेड बाई 1 प्लस A बीटा। ये बच्चों हमने रिलेशन पढ़ा था किसके लिए, फॉर नेगेटिव फीडबैक, वेयर AF हमारा क्या है, गेन विद फीडबैक, गेन ऑफ एम्पलीफायर विद फीडबैक, एंड E हमारा क्या है, गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। और बीटा हमारा क्या है बच्चों, बीटा इज द गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट, गेन ऑफ फीडबैक सर्किट। क्लियर। तो इसके अंदर बच्चों हम अगर इसकी AF की वेरिएशन चेक करें विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल A, तो हम इसमें दो केस सपोज करेंगे। केस वन हम क्या लेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ द 1 प्लस A बीटा इज वेरी लार्ज, द वैल्यू ऑफ A बीटा इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू 1। अगर बच्चों हमारी 1 प्लस A बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 1, तो इसका मतलब ये हुआ द मॉडुलस ऑफ A बीटा इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू 1। अगर हमारी A बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम AF की एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, A डिवाइडेड बाई 1 प्लस A बीटा है हमारे पास, और हमने अभी बोला है दैट द वैल्यू फॉर A बीटा इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू 1। तो हम क्या कर सकते हैं, A बीटा के कंपैरिजन में 1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सो वी विल राइट डाउन हियर A बीटा ओनली। A से हमारा बच्चों A कैंसिल हो गया एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली 1 ओवर बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ द वैल्यू ऑफ AF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें अगर बच्चों हम देखें कैपिटल A हमारा क्या था, गेन ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, और बीटा हमारे पास क्या है, गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट। अगर हम कोई सर्किट लगाते हैं और उसके अंदर अगर हमारे पास वोल्टेज के अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, या जो हमारे कंपोनेंट्स है वो पुराने हो गए हैं, या फिर टेम्परेचर वेरिएशंस वगैरह आती हैं, तो इन चीज़ों से जो हमारा गेन है वो एम्पलीफायर का वो तो वेरी करता है, बट जो हमारा बीटा है वो चेंज नहीं होता। क्यों कि बीटा इज व्हाट, बीटा इज द गेन ऑफ फीडबैक सर्किट। और फीडबैक सर्किट में बच्चों क्या होते हैं, हमारे पास पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। सो इन केस ऑफ पैसिव एलिमेंट्स जो उनका गेन है दैट will not change with respect to the change in the voltage fluctuations। मतलब जो बीटा की वैल्यू है will not change with respect to voltage fluctuations, temperature variations, aging of components etc। ठीक है, तो मतलब ये हुआ अगर हमने देखा हमारे पास AF की वैल्यू बीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है और बीटा की वैल्यू इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो मतलब बीटा की वैल्यू इनके साथ चेंज नहीं होगी।
तो बीटा क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। तो बीटा क्या होगा, बीटा इज कांस्टेंट। इफ बीटा इज कांस्टेंट तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा AF क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब हमारा गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर इज कांस्टेंट। इट विल नॉट चेंज विद द वेरिएशंस इन द वोल्टेज और द एजिंग ऑफ द कंपोनेंट्स एज वेल एज द टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। तो हमारा गेन बच्चों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब हमारी गेन में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर हम बच्चों सेकंड केस ले लें, सेकंड केस हमारा क्या है, केस नंबर 2 हम ले लें। केस नंबर 2 इज व्हेन द वैल्यू फॉर A मॉडुलस इनटू बीटा। पिछली बार हमने लिया था बीटा और A की जो वैल्यू है दैट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू 1, बट इस बार हम लेंगे दैट इज नॉट वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू 1। सो दिस इज नॉट मच लार्जर एज कंपेयर्ड यूनिटी। तो इसका मतलब A बीटा की वैल्यू है जो वो 1 से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस केस में हम इसको कैसे देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, AF दैट इज व्हाट, A डिवाइडेड बाई 1 प्लस A बीटा। और हम अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग log on both the sides, so we get, so what we are getting students, log of AF that is equal to log of A minus log of 1 plus A बीटा। ठीक है, हमने यहाँ पे log m by n की थ्योरम लगा दी विच इज इक्वल टू log of m माइनस log of n। ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएटिंग, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। सो व्हाट वी आर गेटिंग, log x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, 1 by x इंटू डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होएगा, 1 by AF इंटू डी ऑफ AF। log ऑफ A का 1 by A इंटू डी ए माइनस 1 प्लस A बीटा का log क्या आएगा, 1 प्लस A बीटा इंटू ऑफ 1 प्लस A बीटा। 1 का डेरिवेटिव 0 और बीटा हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये बनेगा डी ए इंटू बीटा। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट अब उस पर ले जाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास बना क्या था, मैं एक बार फिर से आपको इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ। हमारे पास बना था DAF बाई AF। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से मैं ये लिख रहा हूँ। इज इक्वल टू DA बाई A माइनस DA इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस A बीटा। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, A को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और A को नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं देखूं DAF बाई AF इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में देखूं DA मेरा बाहर आ रहा है कॉमन, A भी मेरा बाहर आ रहा है, तो ये बनेगा DA बाई A, यहाँ पे बना 1 माइनस ऊपर से आएगा DA बाहर और पीछे बचा बीटा A डिवाइडेड बाई 1 प्लस A बीटा। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, DAF बाई AF विच इज इक्वल टू DA बाई A 1 प्लस A बीटा, और यहाँ पे एलसीएम 1 प्लस A बीटा आ गया तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस A बीटा माइनस A बीटा, A बीटा कैंसल, सो ये बना DA बाई A इंटू 1 बाई 1 प्लस A बीटा। तो ये बच्चों हमारा एक्सप्रेशन फॉर द फ्रैक्शनल चेंज इन द गेन आ गया, जैसे हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है एब्सोल्यूट एरर एंड द फ्रैक्शनल एरर। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, फ्रैक्शनल चेंज इन द A। सो फ्रैक्शनल चेंज इन A क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। फ्रैक्शनल चेंज इन A, दिस इज व्हाट,
absolute error in A divided by its actual value. So what is the absolute error in A? That is dA divided by its actual value. So this is the fractional change in A. Similarly, what is the fractional change in AF? Fractional change in AF, this is equal to D of AF divided by AF. तो अगर मैं ऊपर से यहाँ से लिखूँ तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन AF, दैट इज इक्वल टू, ये हमारी क्या है, दैट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन A, फ्रैक्शनल चेंज इन A डिवाइडेड बाई 1 प्लस A बीटा। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज इन AF फ्रैक्शनल चेंज इन A से कम हो गया, क्योंकि राइट साइड हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस A बीटा नीचे आ रहा है और 1 प्लस A बीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। लिख देता हूँ, वी नो दैट 1 plus A beta is greater than A, so fractional change in AF is less than fractional change in A. ठीक है जी, तो इसका मतलब आफ्टर द फीडबैक, कौन सी फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, जो हमारी फ्रैक्शनल चेंज आ रही है इन द वैल्यू ऑफ AF, दैट बिकम्स लेसर इन कंपैरिजन टू द फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल A। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी चेंज अब AF के अंदर कम आएगी। अगर AF के अंदर हमारी चेंज कम आएगी तो इसका मतलब है उसके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। तो इसका मतलब AF क्या है, हमारा गेन आफ्टर फीडबैक। तो इसका मतलब ये हुआ गेन में स्टेबिलिटी आ रही है, कब, आफ्टर फीडबैक। ठीक है, और बुक में हमारे पास एक और छोटी सी एक्सप्रेशन दी है, उन्होंने हमें डिफाइन किया है एक टर्म दैट इज कॉल्ड एज द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल S and this is what, this is defined as the fractional change in AF to the fractional change in A। ठीक है जी, और अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, हमारे को पता है फ्रैक्शनल चेंज इन AF दैट इज इक्वल टू द फ्रैक्शनल चेंज इन A डिवाइडेड बाय 1 प्लस A बीटा। और अगर मैं 1 प्लस A बीटा को राइट हैंड साइड पे ही रख लूं और फ्रैक्शनल चेंज इन A को मैं लेफ्ट साइड पे नीचे ले आऊं तो ये क्या बनेगा, S इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन AF डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन A। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 प्लस A बीटा। और अगेन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है 1 प्लस A बीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या होएगी, इट विल बी लेस देन 1। अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब हमारी गेन स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमारा गेन क्या हो गया बच्चों, स्टेबल हो गया। तो हमने इस जो आज किया है इससे हमने ये कंक्लूड किया, आफ्टर द नेगेटिव फीडबैक जो हमारा गेन है ऑफ द एम्पलीफायर that becomes more stable as compared to the gain of the amplifier without feedback। ठीक है, तो इसको आप बच्चों ध्यान से करना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।